नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक है आपकी खूबसूरत आंखों ने चुरा लिया है किसी का दिल। तो आखिर किसका दिल चोरी हुआ है, यही सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। एकदम से जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है वो वाकई आपके लिए होती है। एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है, आप सभी जानते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे तो कमेंट्स करके अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हो। तहे दिल से शुक्रिया उन लोगों का जो लोग इतने प्यारे और पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। दरअसल आपकी खूबसूरती जो है मुझे आपके कमेंट्स से ही पता चल जाती है। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर जीवन में बहुत सारी उलझनों में आप फंसे हुए हैं तो बिल्कुल टैरो से आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ओके। और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कॉल नहीं लग रहा, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर है। तो जिनको बेहद आवश्यकता हो वही रीडिंग लेंगे। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो आपकी एनर्जी जो है देखते हैं किस किस की आई है। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए है, क्योंकि आंखें तो दोनों के ही खूबसूरत हो सकती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़ीमेल की ही आंखें खूबसूरत हैं? कई जेंट्स ऐसे होते हैं, कई मेल ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में इतनी गहराई होती है कि अच्छा खासा इंसान उसमें डूब जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन पर्सन या पर्सनी हैं, ठीक है। आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से लीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर कौन क्या कैसे होंगे, मेल हैं तो फीमेल होंगी, फीमेल हैं तो मेल होंगे, ओके। तो हो सकता है मैं फ़ीमेल हूँ तो फ़ीमेल की तरफ से बात करूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश रहता है कि मैं दोनों की ही एनर्जी का यहाँ पे एनर्जी दोनों की है, ओके। देखो आपकी अगर मैं आँखों की बात करूँ तो आँखें वाकई खूबसूरत हैं आपकी। हालांकि आप कुछ समय पहले तक इतने रोए हैं धोए हैं कि जितनी भी खूबसूरती थी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो डल हो चुकी है। देखो आंसू ज़्यादा बहाने से, ज़्यादा दुख मनाने से कहीं ना कहीं फेस पे असर तो पड़ता ही है। आपकी ज़्यादा फ़िक्र करने से, चिंता करने से एंजाइटी हो जाती है, आपको डिप्रेशन में आप जा सकते हैं और फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन कितना भी कहते हैं ना कि खंडर बताते हैं कि महारत किसी टाइम पे ये बुलंद थी। जब भी आप कोई देखते हैं, देखो यहाँ एज का कोई इशू नहीं है। यहाँ एज आपकी चाहे जितनी हो, 18 साल से लेके आप 60 70 80 साल के भी अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो आपका एज से कोई लेना देना नहीं है आपकी खूबसूरती का, ओके। खूबसूरत इंसान हमेशा खूबसूरत रहता है। तो आप जैसे आपने देखा होगा पुरानी इमारतें होती हैं, बहुत खूबसूरत रही होती हैं किसी टाइम में, लेकिन वो खंडर हो जाती हैं। उनमें उनकी देखभाल अगर नहीं की जाए तो क्या होता है, धूल मिट्टी जम जाती है। इसी प्रकार से अगर आप अपने आप को बहुत दुखी रखते हैं, बहुत चिंता, बहुत फ़िक्र में रहते हैं, हर चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो क्या होता है कहीं ना कहीं वो आपकी खूबसूरती पे एक निशान तो छोड़ ही जाता है। लेकिन फिर भी खूबसूरत इंसान जो है हमेशा खूबसूरत रहता है। वो अपने विचारों से, अपनी आदत से, अपनी शक्ल सूरत से भी वो सुंदर ही दिखता है। तो आप जो भी आयु वर्ग से हैं, देखो आपके जीवन में कोई तो ऐसा इंसान है जिसका दिल जो है चोरी हुआ है। ये हो सकता है, देखो आपके कार्यस्थल से हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस से कोई हो सकते हैं, या हो सकता है ऑनलाइन आपको कहीं संपर्क हुआ हो। ऑनलाइन का ज़्यादा मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप किसी प्लेटफॉर्म पे हों, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टा है, या ये भी नहीं अगर आप चलाते, बहुत ही ज़्यादा साधारण मामूली इंसान की तरह आप रहते हैं तो हो सकता है व्हाट्सएप तो चलाते हों, या व्हाट्सएप भी नहीं किसी प्रोग्राम फंक्शन में कोई भी तस्वीर कहीं भी आपने खिंचाई है तो वो उस तस्वीर को बहुत निहारते रहते हैं और निहारते रहते हैं आपकी आँखों के अंदर, क्योंकि आपकी आँखें जो हैं किसी झील से कम नहीं हैं। तो वो गाना जो है मुझे एक इंट्यूशन में आया और बहुत ही प्यारा गाना है, ये आप लोग सुन सकते हैं यूट्यूब पे। मुझे गाने याद नहीं रहते पूरे, लेकिन एक एक लाइन कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। तो कैसे है, आँखों में तेरी
अजब सी अदाएं हैं, ऐसे है ना, दिल को बना दे ये पतंग, ऐसे करके कुछ है। तो आप सुन सकते हैं, ये गाना यूट्यूब पे दिया है, तो ये चैनलाइज हुआ है आपकी आंखों के लिए। तो आपकी आंखों में जो है अजब गजब अदाएं हैं, तो क्यों ना हो जाए दिल किसी का चोरी। तो आपकी आंखों ने चुरा लिया है इनका दिल। ये पर्सन या पर्सनी बहुत ही हाई वैल्यू मैं कहूँगी, बहुत ही अच्छे दिखने में, गुड लुकिंग, बहुत ही स्मार्ट, समझदार और एक बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी, मैं कैसे बयान करूँ, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के इंसान हैं। आपके लिए बहुत फीलिंग रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से देखो, किसी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, बहुत प्यारी सी होंगी, अगर छोटी भी हैं तो आप काजल ऐसे लगाती होंगी अगर आप फीमेल हैं, और कि वो आंख में आपके काजल बहुत खूबसूरत लगता होगा, या लाइनर या मस्कारा आप इस तरीके से लगाती हैं कि एक आकर्षण पैदा हो जाता है। देखो, ईश्वर ने तो आपको बनाया ही बनाया है ना, ऐसी आँखों को दिया ही है, इनमें गहराइयाँ हैं। आपकी आत्मा की एक झलक होती है, आँखों में क्या दिखता है, आपकी आत्मा की झलक। तो जब आप एक शुद्ध आत्मा होते हैं, एक प्योर सोल होते हैं, तो क्या होता है, आपकी आँखों में बहुत गहराई होती है, गहराई होती है। और उन गहराइयों में अक्सर लोग जो है उतर जाना चाहते हैं, आपसे जुड़ जाना चाहते हैं। जैसे एक ऑरा होता है ना, इसी प्रकार से आँखों का भी एक एनर्जी होती है। ओके, तो आपकी जो आँखें हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, लोगों को आकर्षित करती होंगी। अब ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल आप एक कल्पना में क्या किसी से तुलना करूँ, जो भी है, जो आपके अंदर आँखों का है ना, जो आपकी सोल को प्रदर्शित करता है, वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आपकी सोल बहुत प्यारी है। तो ये इंसान जो भी हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, बहुत ही अच्छी जो है इनका व्यक्तित्व है, बहुत अच्छी इंसान है। बिल्कुल ऐसे भी नहीं है गली नुक्कड़ वाला हिसाब। वो गली नुक्कड़ वालों का तो हर किसी पे दिल चोरी हो जाता है, हर किसी की आंखों पे, बालों पे, चाल पे, ढाल पे, वो तो हर किसी पे फिदा होने वाली पर्सनैलिटी होते हैं। लेकिन ये जो है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो बताता है बेहद एक सतर्क व्यक्ति, बेहद समझदार, सुलझा हुआ व्यक्ति, और जो अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। मेल हो सकती हैं, फीमेल हो सकती हैं। अगर फीमेल हैं तो बहुत मस्कुलिन एनर्जी में हैं, और मेल हैं तो है ही है मस्कुलिन एनर्जी। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं ये कौन है। तो ये हो सकता है आपके परिचय में हो सकता है आप इनको नहीं जानते हैं, लेकिन ये आपको पसंद बहुत करते हैं। घंटों आपकी तस्वीर को देखना, आपसे अपने दिल की कई बातें कह देना, लेकिन जब आप सामने आ जाते हैं तो नज़रें चुरा लेते हैं। वो गाना है ना कि जब सामने जब तुम आती हो, कुछ भी कहने से डरता है दिल, मेरा दिल भी कितना पागल है ना, ऐसे करके कोई सॉन्ग है। मेरा दिल भी कितना पागल, ये प्यार तो तुमसे करता है, जब सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डर। अच्छा गाना लगता है। देखो, मुझे गाना नहीं आता है, थोड़ा झेल लिया करो अपनी दीदी को, लेकिन मन तो सबका करता है ना, बाथरूम सिंगर तो मैं हूँ ही। तो मेरा भी मन किया और मैंने ये गाना गा दिया। मुझे ये पसंद है, दरअसल ये सॉन्ग मुझे पसंद है, अचानक से जाने कहाँ से निकल के आ गया। जमाने पुराना वाला ये गाना है, और पर है बड़ा अच्छा। दरअसल यही हाल है उस इंसान का, और ये हाल तो आपका भी है, आपका भी हाल है, आपके दिल में भी है। देखो, आप जानते तो हो इस पर्सन को, ये जो भी हैं आपको पता है, जिनका दिल चोरी हुआ है उनका आपको पता है कि आपकी आँखों ने जो है किसका दिल चुराया है। अब ये तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको पता है या नहीं पता। ये जिसकी भी एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है कोई मैरिटल इशू हो, जैसे मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका, हो सकता है आप मैरिड हैं या ये पर्सन मैरिड है, या आप दोनों मैरिड हैं, या एक अनमैरिड एक मैरिड है, और आप दोनों ही अनमैरिड हैं, उनकी भी एनर्जी है। दोनों ही प्रकार के लोगों की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं।
और अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं इस रिश्ते में आपको बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, आप देखो सच्चाई जानना चाहते हैं तो मुझसे पर्सनल रीडिंग लें, क्योंकि मैं आपके मन की तो बात नहीं कहूँगी कि आप चाहें कि मैं कह दूँ हाँ ये रिलेशन आपके लिए अच्छा। मेरे कार्ड जो बोलेंगे मैं वो कहूँगी, अगर अच्छा होगा तो मैं बोलूँगी आपके लिए ये अच्छा है रिलेशन, अगर मेरे कार्ड मना करेंगे तो मैं वही मना करूँगी। इसमें हो सकता है आपका दिल दुखे, लेकिन आपको सच्चाई तो पता चलेगी। आप क्या आँख बंद करके तो चलना नहीं चाहते किसी भी रास्ते पे, चाहे जो भी हो। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत समझदार होते हैं हम, हमें पता है कि ये रास्ता हमारे लिए ठीक है या नहीं है, फिर भी हाँ एक डिवाइन ने अगर हमें कनेक्ट किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है, ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो वहाँ आप कार्ड के ज़रिए बिल्कुल आप जान सकते हैं और अपने लिए एक रास्ता तय कर सकते हैं। देखो दिल को तो समझाना पड़ता है, कभी कभी ये बहुत नादानियाँ करता है ना, तो कभी कभी समझाने की भी ज़रूरत होती है और कभी कभी इसको खुला भी छोड़ने की ज़रूरत होती है। तो लाइफ में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है तो आपको ये तो पता लगाना पड़ेगा। मैं जनरल रीडिंग में बिल्कुल नहीं कहूँगी अच्छा है या बुरा है या आप इसमें आगे बढ़ो ना बढ़ो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी प्यार के लिए हमेशा अपना दिल खुला रखो। देखो मायूस होके ज़िंदगी बिताना कोई वो नहीं है कि हमें प्यार नहीं मिला ज़िंदगी में, हमारे साथ बहुत धोखे हो गए, रिश्ते इतने बिगड़ गए, ये हो गया। लेकिन प्यार के लिए खुले रहो, प्यार खुद से करो, लोगों से अच्छी भावनाएं फीलिंग रखो, है ना। वो भी प्यार होता है, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना। एक ही प्यार का मेल फीमेल दो लोगों का ही प्यार नहीं होता है। कभी कभी अपनी फ्रेंड के लिए भी प्यार होता है, उसके लिए कुछ करो अच्छा, कॉफ़ी पीने जाओ, अपने आप को गिफ्ट दो, अपने आप से प्यार करो। अगर आप खूबसूरत हैं तो अपने आप से प्यार करिए कि हाँ ईश्वर शुक्रिया आपने मुझे इतना खूबसूरत बनाया, तो शुक्रिया ज़रूर अदा करें। तो इंसान जो है आपके आस पास ही हैं, इनकी खुशबू, इनकी महक आपके भी जहन में कहीं ना कहीं है और आप भी कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ये सामने आते हैं आप ये दुविधा में पड़ जाते हैं। हालांकि आपका दिल जो है बहुत मचल जाता है इनको देखकर, ऐसा कुछ होता होगा निश्चित तौर पर। तो ये कुछ तो कनेक्शन होता ही है, देखो है ना। मैं यहाँ पे देखो सोलमेट या ये फालतू की बात तो करूँगी नहीं जब तक कि मेरा कार्ड नहीं बोलेगा। अभी लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कभी कभी, ऐसे ही कभी हमारा कोई ऐसा ग्रह होता है, नक्षत्र होता है, या हमें कोई लेसन लर्न करना होता है, तब भी हम किसी के या किसी जन्म का कोई रिलेशन होता है तब भी हम आकर्षित होते हैं और हम रीडिंग सुनते हैं कि आपके सोलमेट हैं, आपके ये हैं वो हैं, तो क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ऐसी कंफ्यूज नहीं हुआ करो, अगर होगा सोलमेट तो मैं बोलूँगी, वो तो आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा कि वो इंसान आपका सोलमेट है या नहीं है। और सोलमेट कोई भी हो सकता है, ओके। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत अलग बात होती है, सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपके किसी भी जन्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति सोलमेट हो सकता है। तो ये बात तो ठीक है कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। किसने आज खुले बाल रखे हैं, बहुत ही प्यारे बाल लग रहे हैं खुले हुए। किसी फीमेल की फिगर मुझे दिखा, जैसे हल्के से करली होते हैं ना, भीगे हुए बाल हल्के करली, और किसी ने समेट के ऐसे थोड़ा सा बांधा हो खुले खुले बाल। तो कमेंट्स करना, उनकी एनर्जी है इधर। और ओके, और अपना ख्याल रखो, आगे बढ़ो, जो भी प्यार आता है बाएं फैला के समेट लो। ये जीवन जो है पता नहीं कब तक है, तो इसको हमेशा खुश रहकर बिताना है। जो भी बीत गया, कल जो बुरा था उसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ओके। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।